हेलो नमस्ते दोस्तों, एजुकेशन विद BR यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम कुछ जनरल साइंस के कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं दोस्तों। और RS प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पिछले एग्ज़ाम के जो अभी वर्तमान 2023 के अंदर जो जिसमें वीडियो हो, चाहे सुपरवाइजर एग्ज़ाम हो, चाहे JEN का एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान का RPSC का EORO का एग्ज़ाम हो, चाहे सांख्यिकी हो, फूड सेफ्टी का हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक का हो, चाहे कुछ भी एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, लेक्चरर का हो, जैसे लेक्चरर के सब एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें 2023 में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, सब जिसमें विज्ञान के प्रश्न आते हैं, जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न आए हैं ना, उन सभी प्रश्नों को लेकर मैंने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपका समय बहुत अमूल्य, इसलिए मैंने कहा अगर मैं सीधा आप प्रश्नों पर फोकस करता हूं दोस्तों। तो हमने टॉप 50 प्रश्न ये लिए हैं दोस्तों। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ये बात सही है दोस्तों। प्रश्न तो हमें ये बनाना चाहिए दोस्तों था कि शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित किस रोग से होता है, तो टिटनेस से होता है दोस्तों, इसका ये प्रश्न था दोस्तों। दूसरा है स्वस्थ मनुष्य के रक्त कितना होता है औसत, तो औसत होता है लगभग 5 से लीटर होता है दोस्तों। ये फैक्ट है, मैंने फैक्ट बनाए हैं दोस्तों, 15-20 फैक्ट है, ये 50 प्रश्न है टॉप फैक्ट बना दिए ताकि आपको याद रहे। यदि इसमें वो शरीर में टिटनेस या ऐसे प्रश्न ये पूछ ले कि टिटनेस से शरीर के कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र शरीर के तंत्रिका तंत्र प्रभावित करने वाला कौन सा रोग है, तो वो टिटनेस है दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितना शरीर का रक्त भाग पाया जाता है, तो 5 से लीटर। यदि इससे रक्त का पीएच पूछ ले आपको, यदि रक्त का पीएच पूछ ले तो 7.4 से 7.4 होता है, तो 7.4 ही होता है उसका। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो पूछ ले किडनी में होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी दोस्तों, तो प्यूटरेट ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में होती है। ध्यान रखना दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होता है दोस्तों। यही यकृत के अंदर ही दोस्तों ये यकृत है सबसे बड़ा, जो मतलब शरीर का जो सबसे अधिक रासायनिक रूप से फैक्ट्री कहा जाती है, वो यकृत के अंदर होता है दोस्तों। यकृत के अंदर ही सब प्रकार की। और यदि रक्त का निर्माण के बारे में यदि पूछ ले आपको, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जम होता है दोस्तों। उसका विघटन कहाँ होता है, तो पलियम होता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उसके साथ साथ बता चाहूँगा आपको दोस्तों। इंसुलिन की खोज किसने की, तो बेंटिंग और बेसेट ने की थी। ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये ईओ में प्रश्न नहीं था, सेकंड ग्रेड के अंदर था ये दोस्तों, सामान्य पेपर के अंदर था किसी के। और एक फूड सेफ्टी में एग्जाम में प्रश्न था, इंसुलिन की खोज किसने की थी, और ये इस इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए ग्लूकोज इसमें एपी लो तत्व, इसमें इंसुलिन में लो तत्व पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना में बनता है। यदि प्रश्न पूछे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। रेटिना में बनता है, आँख की रेटिना में बनता है। यदि आपको प्रश्न पूछते हैं कि नेत्रदान में यदि आप अपना नेत्रदान करना चाहते हो, तो आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो वो कर्निया दिया जाता है दान में। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है धान के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो धान के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है प्रोटीन, पड़ता है 42% दोस्तों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। और ये सोयाबीन है दोस्तों, ये खरीफ की फसल है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो इसमें ये भी पाया, जल में घुलनशील विटामिन कौन से, तो बी और सी। वसा में प्रश्न पूछ ले इसकी जगह, वसा में घुलनशील कौन से हैं, तो वो होता है ADEK, ये श्यार है दोस्तों। वसा में घुलनशील है ADEK, श्यार है ये विटामिन है। और जो जल में घुलनशील है वो BC, जिसमें आपको या उसमें कोई भी टिक लगा याद भी कर सकते हो दोस्तों। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू होता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यदि ऐसे प्रश्न यदि साथ में चलते रहे ना दोस्तों, मैं बताता जाता हूँ। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार मक्खी है, उसके डंक में कौन सा पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों संतरा है जिसमें, तो ये जो सिट्रिक अम्ल ये लगभग यही पाए जाते हैं दोस्तों। तो
और विटामिन का यदि प्रश्न आगे पूछते हैं तो प्रश्न नंबर 12 करते हैं दोस्तों। तो विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक अम्ल होते हैं, उसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और यदि 13वां पॉइंट देखते हैं तो जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं दोस्तों? जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं दोस्तों? तो अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लेमार्क टिवेरेंस ने किया था। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो थियोफ्रास्टस ने किया था। थियोफ्रास्टस ने जनक कहा जाता है दोस्तों। आधुनिक वर्गीय का जनक किसको कहते हैं? तो ये आधुनिक वर्गीय का पिता कह दो या जनक कह दो, ये होता कोरोलस लीनियस को कहा जाता है। लीनियस लिखा दोस्तों, लेकिन पूरा नाम कोरोलस लीनियस है दोस्तों। अब प्रश्न पूछते हैं शेषक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों, शेषक के टीके की खोज। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जाने वाला एग्जाम है। कोई भी एग्जाम है ना, जैसे जीके का पेपर है, जनरल साइंस उसमें सब्जेक्ट के अंदर है दोस्तों, तो उसके अंदर ये प्रश्न तो मिलेगा आपको। रोग यदि टॉपिक में है तो दोस्तों, और ये टीका ऑप्शन में है तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आपको पूछ ले तो एंटीबायोटिक का निर्माण, कौन सी एंटीबायोटिक निर्माण किया था? तो सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी ना दोस्तों। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसका निर्माण किया था दोस्तों। आपको पता है ना दोस्तों, मलेरिया है, मलेरिया में कौन सा रोगाणु होता है? उनका नाम प्लाज्मोडियम है जैसे। और उसमें सबसे घातक कौन सा? फल्सीफेरम है दोस्तों। तो ये दोस्तों साथ साथ पढ़ते जाए, आपको याद रखता हो। जो ऐसे टॉपिक होते हैं इनको आप कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके पढ़ना दोस्तों, समझने से ज़्यादा याद रहेगा दोस्तों, रटने से भूल जाओगे। और यदि RS एग्ज़ाम यदि आपको क्रैक करना है दोस्तों, तो कम से कम माइनस मार्किंग किया करें दोस्तों। बहुत कम से कम 10% वही प्रश्न अटेंड करें जिसको आप पर 100% संभावना हो दोस्तों। हड़बड़ाहट के अंदर कोई प्रश्न गलत ना हो पाए दोस्तों। और इसी प्रकार ये कंटेंट, यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे सभी दोस्तों को, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम जो पुराने पेपरों के अंदर आगे क्वेश्चन होते हैं उनको एकत्रित करके आपके लिए विशेष प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराते हैं दोस्तों। और आप हमें सब्सक्राइब करोगे और लाइक करो, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है दोस्तों। हम आपके लिए और भी नए नए मैटर उपलब्ध करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका। और ये प्रश्न ही L1 रीट लेवल 1 के अंदर ये प्रश्न आया था दोस्तों, और कई लोगों ने इसको उत्तर गलत कर दिया था। जैसे अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। तो देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा कौन देती है? प्रश्न पूछ ले यदि, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको CO2 कहते हैं। D2 को भारी पानी कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। अब ये प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि त्वचा पर कैंसर होता है किसी लोगों, तो किसी वजह से होता है? तो पराबैंगनी किरणों की वजह से होता है। और यदि एक जिस प्रश्न को देते हैं ना, उस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करो दोस्तों। यदि आप पोस्टमार्टम करोगे तो रेबीज़ के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ठीक है दोस्तों। और रेबीज़ में कौन सा वायरस होता है? रेबीज़ में होता है रेबडो वायरस। अब रेबडो वायरस होता है। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से, उसकी लावा के अंदर। उसका क्या कारण होता है कि वो पानी के अंदर, तेल के अंदर या बारिश के अंदर मतलब भागता है, डर लगता है उसको। ठीक है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन। ये पूछा है विद्युत बल्ब के अंदर। यदि उसी के जगह आप बल्ब की जगह आपको पूछते था ट्यूबलाइट के अंदर, प्रश्न पूछ लेता ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसकी जगह आप क्या मांगोगे? यहाँ AR है तो वहाँ आप मांगोगे KR को। क्या मतलब? क्रिप्टॉन। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जहाँ तक क्रिप्टॉन ही है, फिर उसके बाद में भी और होगा, तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ा कुछ संशोधन होगा, तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन वहाँ पिन कर दूँगा दोस्तों, जहाँ तक मेरे को वो क्रिप्टॉन याद है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसकी खोज पिस्टले ने की थी दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड कुछ भी दोस्त इसमें साइंस के है तो उनको पता है दोस्तों, वरना नाइट्रो ऑक्साइड इसका सूत्र होता है दोस्तों N2O। ये गैस होती है जो आदमी को हंसाने के लिए, और इसकी खोज पिस्टले ने की थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों। और आधुनिक का किसने किया था? हेनरी
मोसले ने किया था दोस्तों। जो साइंस बैकग्राउंड से उनको सब पता है दोस्तों। आधुनिक का किसने किया था? हेनरी मोसले ने किया था। विद्युत धारा I बराबर A, यानी विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है दोस्तों। किस में मापी जाती है? एम्पियर में। डायनेमो उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। इसी की जगह डायनेमो कह दो या दोस्तों इसकी जगह आप जनरेटर कह सकते हो। डायनेमो एक वैज्ञानिक शब्द है दोस्तों। जब जनरेटर आप गाँव में ये जनरेटर करता है तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा जैसे तेल डालते हैं उनमें से वो विद्युत उत्पन्न करता है, तो ये डायनेमो उसी की जगह होता है। मोमबत्ती क्या होती है? मोमबत्ती होती है जो प्रकाश ऊर्जा, जो रोशनी ऊर्जा होती है उससे प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों। ये 28वां प्रश्न। अब प्रकाश वर्ष किसको मापता है? दूरी को। ये दूरी मापने का सबसे बड़ा पारसेक होता है। यदि प्रकाश वर्ष मापने में प्रश्न पूछ ले दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग है, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। और दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई कौन सी? तो पारसेक होती है। और जो एसएससी संबंधी जो पेपर है ना, एसएससी जीडी या जो कांस्टेबल या जो ऐसी डिफेंस की एग्ज़ाम है, जो बीएसएफ है, आईटीबीपी है, ऐसे एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन तो श्योर है, उनके एग्जामिनरों का ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, साधारण नमक सूत्र क्या है? सभी को पता है, NaCl। खाने का इसको परीक्षण किया जाता है। और कभी खाना यदि ख़राब हो जाता है, खाने को बचाने दी तो NaCl का प्रयोग किया जाता है उसमें। हीरा में ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है दोस्तों। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुशलक होता है। जब ग्रेफाइट होता है विद्युत का क्या होता है? सुशलक होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन मिश्रण पाया जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं दोस्तों। और LPG में तेज़ ग्रंथ, यदि LPG आपके पास में है और उसको तेज़ ग्रंथ प्राप्त, यदि आपके सिलेंडर है और कहीं से कोई लीक हो रहा है तो उसकी जो गैस आपको प्राप्त होती है वो किससे होती है? तो मिथाइल मर्कपटेन से होती है। इस मर्कपटेन को ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों, मर्कपटेन ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों, मर्कपटेन। और ये भी होती है जिस वजह से आपको गैस से, यानी टंकी से गैस से, सिलेंडर से गैस का रिसाव होता है तो पता चलता है आपको। ये मर्कपटेन मिलाई जाती है तब LPG में, वरना कुछ सुगंध या दुगंध नहीं आती। चांदी और तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है। इसी परसेंट दोस्तों आपको पता है तांबा मिलाया जाता है सोने के अंदर, क्योंकि यदि सोना होता है वो एकदम शुद्ध होता है ना, शुद्ध होता है, वो 100 कैरेट का होता है दोस्तों। ठीक है, इस बात को आपको पता है। यदि 100 कैरेट का यदि कोई भी सोना है ना, किसी प्रकार का धातु बनाने के लिए दिया जाता है तो 100% सोने से कोई भी धातु नहीं बनती दोस्तों। इसलिए इसमें ऐड किया जाता है कॉपर को ऐड कर दिया जाता है दोस्तों, जिससे कि कोई भी कड़पन आ सके और कोई प्रकार के जो सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं वो बनाए जा सकते हैं दोस्तों। अब टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? टाइटेनियम को रणनीति की धातु कह जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा होती है। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण। 3 प्रश्न बताता हूँ दोस्तों। एक होता है AGI, एक होता है AGBR और एक होता है, ये 2 तो देख लो। AGI यानी जिसको सिल्वर आयोडाइड कहते हैं दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड, ये कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। AGBR सिल्वर ब्रोमाइड, इसका मतलब होता है ये काम आता है फोटोकॉपी में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में शुष्क बर्फ, आपको पूछते शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों, आप ऐसे ना देखना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, उसमें आप क्वेश्चन आगे भी डाल सकते हैं दोस्तों। आगे और मैंने क्वेश्चन को फिजिक्स के भी दिए हैं दोस्तों। अब ये बायोलॉजी के चल रहे हैं। प्लेटिनियम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है दोस्तों। क्लोरीन गैस को फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन होती है फूलों का रंग उड़ा देती है। बुध और शुक्र एक भी उपग्रह नहीं है। शनि सर्वाधिक उपग्रह, शनि में केवल सबसे ज़्यादा ग्रह किस में है? तो शनि के अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य में रक्त बैंक स्प्लीन या पलिया को कहते हैं। आपका यदि रक्त बैंक का है तो स्प्लीन और पलिया को कहते हैं। और रक्त का जो भक्षण होता है वो भी यहाँ पर स्प्लीन पलिया में ही होता है दोस्तों, इसको भी कहते हैं। और अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है दोस्तों। RBC के निर्माण 120 दिन का जन्मदिन होता है, मतलब 120 दिन तक वो जीवित रह सकती है। WBC 3 से 8
जिनतक रह सकती है। सबसे ज़्यादा होती है वो आरबीसी होती है, और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है आरबीसी पाई जाती है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। प्लेटलेट्स भी इसमें थोड़ा कम पाया जाता है। डेंगू रोग होने से आपको प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है दोस्तों। बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स या डेंगू ठीक होने लगता है। तो ये सामान्य जानकारी होती है दोस्तों। और कोई बोल रहे हैं कि आरएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन कम आएंगे। कम नहीं दोस्तों, आएंगे ज़रूर, पर उसमें कूट के अंदर आएंगे। जो प्रश्न आपको यदि ध्यान होंगे तो वो प्रश्न आप कर सकोगे दोस्तों। कूटों के अंदर प्रश्न दे, ये प्रश्न मैंने तो सभी एग्ज़ाम से ही लिए हैं दोस्तों। कुछ 2011 के एग्ज़ाम से, 2011 आरएस से लिए, 2015 से कुछ लिए हैं मैंने। 2015 का पेपर सॉल्यूशन कराया, वो भी देख लो, आप पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न आ रहे हैं, सही नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हाँ, ये ज़रूर है, आप माइनस मार्किंग कम करना दोस्तों। जो प्रश्न आपको आए वही आप उत्तर देना दोस्तों। अब दोस्तों, मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा यदि आपको आती है वो कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से। समुद्र को नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जल कणों का प्रकाश प्रकीर्णन। सोना अम्लजात धातु में घुला होता है, घुल जाता है। पॉलीथीन एथिलीन बहुलक से प्राप्त होता है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हाँ, ये ज़रूर थोड़ा। अब दोस्तों मैं साइंस के कुछ प्रश्न हैं तो आपके सामने ले रहा हूँ दोस्तों। जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियॉन। तो ऑप्शन में सही क्या होगा दोस्तों? क्लोरीन होगा। देखो, मैं कुछ प्रश्न भी बना कर कुछ फैक्ट भी लेके आया हूँ दोस्तों। हाँ, आपको इसमें से पक्का प्रश्न मिलेंगे। अब 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, जब उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे दोस्तों। अब ये मैं क्वेश्चन अब आधा घंटा करूँ, ये 2 वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, छोटा छोटा, जिसमें आपको आराम से पढ़ने की। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, यानी फेफड़े ब्लैक हो जाते हैं? विद्युत लेपन में, कार्बनिक विलय के रूप में, पेंट विनर में, या कोयला खानों में। तो कोयला खाना वालों को क्या होता है? ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तीसरा प्रश्न दोस्त, निम्नलिखित में ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय कौन सी है जो अवरोधी श्वसन को पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन या ऑर्गन। तो हीलियम होती है वो सभी को अवशोषित रोग। बहुत मस्त क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, आरएस 2011 का प्रश्न है ये। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उनमें नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिस कारण से नष्ट हो जाती है। एरोसोल का उदाहरण है दोस्तों, बता दो। एरोसोल का उदाहरण है दूध, नदी का जल, धुआं या रुधिर। तो धुआं है एरोसोल का उदाहरण, ध्यान रखना दोस्तों। एक ही ग्रह होता है वो एरोसोल नहीं होता दोस्तों, उसको एंटीसोल कहते हैं दोस्तों। धूम या कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट होता है दोस्तों। ये होता है जो आंखों में जलन करता है। धुआं होता है ना, अपने आंखों में जलन होती है, क्यों होती है? तो इसमें परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अब होता है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो ओजोन होती है दोस्तों। कौन होती है? ओजोन। वायुमंडल गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, वो ओजोन होती है। अब दोस्तों, कृत्रिम ऊर्जा या मेघ विजन के लिए प्राय प्रयोग में किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है? सिल्वर हाइड्रेट, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ या उपयुक्त सभी। तो सभी होते हैं जो ये मेघ विजन के लिए रासायनिक द्रव्य के रूप में काम करते हैं। AgI होता है, NaCl होता है, सूखी बर्फ जिसको D2 कहते हैं दोस्तों, सभी काम करते हैं दोस्तों। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, न कि एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हाँ, ये प्रश्न जरूर कटा हो, पर दोस्तों आपको आंसर बता दिया हमने। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क नासी ओजोन का ह्रास है? टू सेम क्वेश्चन 99 2001 का पेपर था, उसमें ये प्रश्न था दोस्तों। कौन सा पीड़क नासी ओजोन का ह्रास करता है? तो मेथिल ब्रोमाइड था। मेथिल ब्रोमाइड आंसर था दोस्तों, मेथिल ब्रोमाइड। अब दोस्तों, मानव के शरीर से जुड़ी कुछ प्रश्न है जो वो आपके सामने लाता हूँ। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। विघटन कहाँ होता है? पल्लिया में होता है दोस्तों। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जन्मदिन कितना दिन तक जीवित होती थी? वो जीवन काल कितना? 120 दिन। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 146 दिन दोस्तों। श्वेत रक्त कण है उसका कहा जाता है ल्यूकोसाइट दोस्तों। ये मैंने पहले भी सामान्य रूप से जानकारी इस वीडियो में बताया दोस्तों। लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? जो सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है।
हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रक होता है। मनुष्य का स्रोतदाता रक्त कौन सा होता है, वो भी ओ में भी ओ नेगेटिव, ये ध्यान रखना। और स्रोग्रही जिसको कहते हैं ये स्रोतदाता है जो ओ नेगेटिव है दोस्तों। स्रोग्रही है वो ए बी पॉजिटिव है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। क्यों RS का पेपर है, थोड़ा डीप में भी आ सकता है, तो इसलिए दोस्तों ए बी यदि ऑप्शन होगा तो ए बी नेगेटिव हो या ए बी पॉजिटिव होगा तो उस समय आप ए बी पॉजिटिव करना दोस्तों। ये प्रश्न दोनों भी आपके बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज से भी आप उसको देख ले। यदि आपको कूट के अंदर ये प्रश्न मिलेगा, पक्का मिलेगा दोस्तों। एग्जामिनर की सोच यहाँ तक पहुँच गई है दोस्तों, RS का पेपर को लेवल को रखते हुए यहाँ तक ये प्रश्न आएंगे दोस्तों। रक्त साफ मापने का यंत्र क्या करना है, स्पिग्नोमीटर। आपको यदि हिंदी में याद नहीं रहे तो इंग्लिश में याद कर लो आप, स्पिग्नोमेनोमीटर दोस्तों। ब्लड बैंक कहलाता है, पलिया कहलाता है दोस्तों। भोजन का प्रारंभ कहाँ से, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। अब लोग उसमें ऑप्शन दिया होता है मुख से, गशनी से, आमाशय से और सोटियाँ से। अब दोस्त क्या करते हैं, अरे यार आमाशय में जाता है, वहाँ से प्रारंभ स्टार्ट होता है। अरे भाई मुंह से जब होता है तो वहाँ पर लारें आती है, पैरोटिड ग्रंथियाँ होती है, अधोजीवा ग्रंथि होती है, सब मेड्यूलर ग्रंथियाँ होती है, यहाँ आती है। तब यहाँ से मुंह से लार से लाला रस होता है, वो इसके सामने आता है और उसके साथ भोजन के साथ गिलगले रूप में वो उसके साथ इंक्लूडिंग होता है। फिर वहाँ से पाचन प्रारंभ हो जाता है, इसलिए मुँह से इसका मुख से पाचन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। थोड़ा कॉमन सेंस भी उसमें काम भी आता है प्रश्नों के अंदर। यदि आप कुछ हर चीज़ याद भी नहीं रहती दोस्तों, समझने की कोशिश करना। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, आपके भोजन पच गया तो आपको, अब ये तो लोग कहेंगे नहीं यार पचे हुए भोजन अवशोषण कहाँ होता है। अवशोषण बड़ी आंत में होगा, बड़ी आंत में छोटी आंत में होगा। अवशोषण छोटी आंत में बहुत अधिक होता है दोस्तों। अवशोषण का मतलब होता है पानी को अवशोषण करना होता है। पित्त स्थगित होता है। अब ये पित्त रस, बहुत पित्त रस क्वेश्चन आता है। पित्त रस स्थगित होता है और पहला ऑप्शन दिया जाएगा पित्ताशय, और सभी लोग उसमें सलट जाएंगे, 90% लोग उसमें सलट जाएंगे दोस्तों, पक्का। और चौथे ऑप्शन दिया होगा तब तक तो लोग आएंगे नहीं वहाँ तक तो इसलिए दोस्तों विशेष रूप ऐसे प्रश्नों पर आप ध्यान रखें। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है दोस्तों कि साइंस के प्रश्न करते समय विशेषकर ध्यान रखें ऐसे प्रश्नों पर। और ये प्रश्न मैंने एग्ज़ाम से दृष्टि से लाया हूँ, एग्ज़ाम के पेपरों से लाया हूँ दोस्तों, पुराने पेपरों से लाया कुछ नहीं, इसलिए इन प्रश्नों को करते समय ध्यान रखें दोस्तों। तो पित्त का स्रावित होता है यकृत द्वारा, पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में, जबकि पित्त स्रावित कहाँ से, यकृत से होता है दोस्तों। विटामिन ए संचित होता है, कहाँ होता है, यकृत के अंदर। आज के लगभग सब विटामिन कहाँ संचित होते हैं, यकृत से होते हैं दोस्तों। इसलिए रसायन शाला कहते हैं, जो शरीर की रसायन शाला किसको कहते हैं, यकृत को कहते हैं दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले यदि तो ये यकृत होता है, जिसको लीवर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, प्यूटेट ग्रंथि। प्यूटेट ग्रंथि यदि ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि कोई लोगों को नहीं दे रखा है और वहाँ प्यूटेट ग्रंथि दे रखी है तो लोग कहते हैं अरे यार तो पीयूष ग्रंथि, प्यूटेट ग्रंथि क्या होती है। अरे ये पीयूष का ही नाम है। मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी मतलब 100। जोड़ी का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब 100 होती है पसलियाँ। एक साइड में 12, दूसरी साइड में 12। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है दोस्तों। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 739 होती है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो एक होता है टाइलिन एंजाइम। जी ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा एंजाइम होता है, इसको लार के अंदर रस होता है, उसको लाला रस भी कहते हैं दोस्तों। और ये टाइलिन एंजाइम भी होता है इसमें। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, लिंग निर्धारण क्रोमोसोम से होता है। ऐसे नहीं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, वो तो हार्मोन होते हैं दोस्तों। थोड़ा साइंस को पढ़ो अच्छी तरह से, मज़ा आएगा। मनुष्य में हृदय होता है क्षार कोष्ठी लोसा। अब ये आगे क्वेश्चन आपके लोग, मनुष्य का हृदय कोष्ठ है क्षार, तो यदि वहाँ पर मनुष्य की स्तनधारी दे दिया, लोग बोलेंगे अरे स्तनधारी क्या होता है। अरे यही तो होता है स्तनधारी, जो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सब स्तनधारी में आते हैं, उनके क्षार कोष्ठी होता है। पक्षियों में कितना होते हैं, पक्षियों में भी क्षार कोष्ठी लगभग, पक्षियों में भी। अब उसके बाद मेढक होता है, उसमें मेढक में 4 कोष्ठी। तो ये पक्षियों में 2 कोष्ठी होते हैं, सॉरी। और इसी प्रकार से शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, वो होती है त्वचा। अब इसमें भी क्या सोचना, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, प्रश्न ये पूछ दिया जाए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है तंत्रिका तंत्र दोस्तों। मनुष्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 22। 22 में क्या होता है, 11 होते हैं जो तो आवश्यक होते हैं, और 11 होते हैं वो अनावश्यक होते हैं। अब क्या होता है कि आवश्यक होते हैं ना, ये शरीर के अंदर होते हैं,
और अनावश्यक होते हैं, वो शरीर के अंदर नहीं होते हैं और इसको बाहर से दिलाना पड़ता है दोस्तों। शरीर के अंदर प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? आज में 1.5 लीटर मूत्र ज़्यादा से ज़्यादा दिन में त्याग सकता है, पर यहाँ तो कुछ कुछ तो 500 लीटर होते हैं। तो क्या कारण होता है? क्योंकि उनके अंदर जो वेसोप्रोसेसन हार्मोन है, उनका वेसोप्रोसेसन हार्मोन होता है, उनकी मतलब उनका हार्मोन नियंत्रण नहीं होता है और वो अधिक स्तरित होता है, जिसके कारण से क्या होता है, मूत्र की संख्या, मूत्र की मतलब ज़्यादा मात्रा में लीटर से वो त्यागता है दोस्तों। मूत्र की यदि आपने ये कभी सोचा दोस्तों कि आप मतलब जहाँ मूत्र होता है वो इतना दुर्गंध क्यों करता है, वो यूरिया के कारण, न कि अमोनिया का। तो उसमें पहला ऑप्शन अमोनिया दे रखा होगा और 90% लोग, 90-95% लोग उसमें सलट जाएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहाँ के पहले अमोनिया होगा, लोग कहेंगे यार अमोनिया, ये बहुत अमोनिया नहीं, यूरिया के कारण होता है दुर्गंध आती है, यूरिया के कारण आती है दोस्तों, अमोनिया नहीं आती। अमोनिया होती है, हाँ ज़रूर होती है मूत्र के अंदर अमोनिया, पर अमोनिया के कारण बदबू नहीं है, बदबू यूरिया के कारण आती है। मानव में मूत्र का पीएच कितना होता है? 6 और 7.4 रक्त का पीएच होता है दोस्तों। शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 या 37 डिग्री या 310 केल्विन। ये 3 अलग अलग पैमाने हैं दोस्तों, एक नहीं है। ये है डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर 98.F है, इसको आप F बोल सकते हो। 37 डिग्री सेल्सियस इसको C बोल सकते हो और इस केल्विन को आप K बोल सकते हो दोस्तों। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो ये टीबिया कहाँ पाई जाती है? टीबिया ये पैरों में पाई जाती है दोस्तों। टीबिया और दूसरी होती है फिबुला। टीबिया और फिबुला ये पाई जाती है, जो आपका घुटना होता है, घुटने से जस्ट नीचे वाली होती है वो पाई जाती है दोस्तों, पैरों में पाई जाती है। यहाँ तो ऑप्शन में पैर दिए गए। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम को यदि C लिख दिया जाए और फॉस्फोरस को यदि P लिख दिया जाए तो भी कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। अभी यदि पूछ ले दांतों के ऊपर पाई जाती है उसको डेंटिन कहते हैं दोस्तों। दांतों के ऊपर जो कड़वा भाग होता है उसको डेंटिन कहते हैं। रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक सहायक होता है। तो प्लेटलेट थक्का जमाने में काम आता है, पर इसमें थ्रोम्बिन होता है। क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है वो दोस्तों, जो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेनोलॉजी कहलाता है। श्वसन के दौरान ली जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। जीवित जीवाश्म होता है साइकस होता है। मीना माता रोग किसके कारण होती है? मरकरी की प्रदूषण के कारण मीरा माता होती है। मिनी माता मरकरी के कारण। मरकरी को आप SG से लिखते हो दोस्तों। यदि ये क्रमांक भी कभी पूछ लें तो एग्जामिनर की। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। और कीड़ों के अध्ययन को करने वाली एंटोमोलॉजी होती है। पेत्रस किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? तो पैदा भी किसके द्वारा? यकृत द्वारा किया जाता है पेत्रस। स्त्रावित भी किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको मैंने पहले भी बता दिया दोस्तों, तो यकृत के द्वारा ही होता है। मानव रुधिर बैंक स्प्लीन कह दो, तिल्ली कह दो, स्प्लीन कह दो या पलिया कह दो, यही होता है दोस्तों। ठीक है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, लोस्ट्रा। और 99% हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। प्रश्न ये से आएगा, ऐसे नहीं आएगा हीमोग्लोबिन कार्य के, नहीं पूछने प्रश्न, ऐसा नहीं पूछे। प्रश्न ऐसे पूछे ऑक्सीजन का परिवहन में उत्तरदायी है। पहले ऑप्शन दिया होगा CO2, दूसरा लगेगा O2, तीसरा होगा फेफड़ा और चौथा होगा शरीर। अब श्वसन, अब तो हीमोग्लोबिन पर तो लोग तो 50% ही जाएंगे नहीं। अब लोग सीधे जाएंगे, सीधे या तो श्वसन पर जाएंगे या जाएंगे पाचन पे चलेंगे। हीमोग्लोबिन पे लोग तो बहुत ही कम आएंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा पढ़ के जाना, काम आएगा आपके। यदि आपको RS प्री करना है एग्ज़ाम, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है दोस्तों। आगे चलकर SDM बनोगे, 3-3 4 गार्ड होंगे, आगे पीछे लोग घूमेंगे और लोग सैल्यूट मारेंगे। आज जो आपको ताने देते हैं वो आने वाले समय में आपको सलाम ठोकेंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों कुछ जोश और जज्बा और लेकर चलोगे तो दोस्तों आप मंजिल कोई दूर नहीं है दोस्तों। और RS बनने वाले भी मानव ही होते हैं, वो भी आपके समान पढ़ने वाले बच्चे ही हैं दोस्तों, वही RS बनेंगे। तो आप भी RS बनोगे, आप में कोई कमी नहीं है दोस्तों, ज़रूर बनोगे। हाँ ये ज़रूर है, आपको एक लगन और एक ललक की ज़रूरत है दोस्तों। क्यों ना दोस्तों आपकी बार इस RS प्री को अच्छे नंबरों के साथ क्रैक कराएं दोस्तों। इसकी मेरिट 85 से लगा 100 के बीच में रहती है, 85 लगभग से रही। उससे पहले 94 के लमसम रही थी दोस्तों। यही मेरिट रहनी है। आराम से करें। हमारा मैटर यदि आपको अच्छा लगे, हमारे पढ़ने का तरीका अच्छा लगे, हमारा मैटर अच्छा लगे तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों तक भेजें दोस्तों, ताकि आप के समान उन सभी दोस्तों को भी पढ़ने का मौका मिले, उनको भी कभी भला हो जाए किसी का। तो इसलिए और आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आपको अधिक से अधिक आपके कंटेंट उपलब्ध कराएँ दोस्तों।
हीमोग्लोबिन का क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, लोहा होता है, Fe होता है, आयरन Fe होता है। मानव शरीर खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, लोसा। अब प्रश्न यदि पूछ दिया आपका खून है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर खून चल रहा है, लोग बोल रहे हैं हमारा खून उबल रहा है, उसका कारण क्या है, खून कभी जमता क्यों नहीं है, इतनी सर्दी पड़ती है फिर भी शरीर के अंदर खून होता जमता क्यों, ये होता है हिपेरियन के कारण, हिपेरियन के कारण होता है, जिसके कारण शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। इनके 2-3 अलग अलग जो केमिकल्स है दोस्तों, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा दोस्तों, लास्ट में वीडियो पूरा होगा उसके बाद बताऊंगा दोस्तों। रुधिर की प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होती है, लिम्फोसाइट होता है, और ये लिम्फोसाइट्स जो मतलब एंटीबॉडी के रूप में भी काम करता है दोस्तों। लाल रक्त कणिका में आरबीसी का शमशान कहा जाता है, तो पलिया यानी स्प्लीन को कहते हैं। सबसे अधिक कब्र कहते हैं वो उसको भी कहते हैं, और सबसे अधिक भंडार कहते हैं तो भी पलिया को कहते हैं दोस्तों। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अब प्रश्न पूछ जाता है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट प्रश्न आ रहा है आपके सामने, कैबर शक्कर किसका संश्लेषण होता है, तो पायरुकमल का कैबर होता है, पायरुकमल कैबर शक्कर होता है, जिसमें 37 एटीपी बनते हैं, 36 एटीपी बनते हैं, और उनमें से 2 37 एटीपी बनते हैं और 2 बनते हैं वो, अब ये होते हैं कार्बनिक, ये होते हैं अकार्बनिक, ये होते हैं श्वसनिक, ये अश्वसनिक, जिसमें ये 2 होते हैं जो एटीपी के रूप में सेव कर लिए जाते हैं पीछे, जिसमें से 30 रहते हैं, ये पायरुकमल के रूप में बदल जाते हैं दोस्तों। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, यकृत के अंदर होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत के अंदर। रक्त की अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर संती है, तो ये वर्ककम संती है दोस्तों। अब श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है दोस्तों, तो ये माइटोकॉन्ड्रियम होती है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और मांसपेशियाँ में किस अमल में एक्टिव होने की थकावट उत्पन्न होती है, यदि आप कोई मतलब यदि आप घर में काम कर रहे हो, लगातार कोई भी चीज़ ला रहे हो, तो आपके हाथ होता है वो दुखने लग जाता है, लगातार हाथ ऊपर करते रहोगे तो हाथ दुखने लग जाता है। उसका कारण क्या होता है, उस मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड आ जाता है। अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है, टार्टरिक अमल होता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन होता है, और कैंसर संबंधित किस में होता है, ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी थी, तो तंत्रिका कोशिका। दांत में मुख्य पदार्थ किसके बने होता है, तो डेंटाइन का। और किस जंतु की आकृति में पैर के सफल के समान आकृति होती है, तो ये होता है, क्या होता है दोस्तों, पैरामेशियम होता है। क्या होता है दोस्तों, पैरामेशियम होता है। कैंसुए की कितनी आँखें होती है, तो एक भी नहीं होती है। कैंसुए में आँखें कुछ नहीं होती है, उनके सब कहाँ नहीं होते हैं। गाजर में विटामिन कौन सा होता है, ए होता है, और ये गाजर आपको आँखों की क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको गाजर खानी चाहिए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है, वहाँ तो सब की सब क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वहाँ पर। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में लगभग कितने ग्राम का होता है, मानव का मस्तिष्क, अब मानव मस्तिष्क में 1350 ग्राम, ये मानव मस्तिष्क मतलब नर का दिया है, सॉरी मादा का दिया है, नर का 1750 लगभग होता है। यानी यदि नर दे दिया जाता है, यहाँ पर नर का दे दिया जाता है, नर का, तो 1750 हो जाता है दोस्तों। रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो रक्त के अंदर लोहा पाया जाता है। रक्त के अंदर पाई जाने वाली धातु लोहा है, वो ही हीमोग्लोबिन के अंदर भी लोहा ही पाया जाता है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। यदि किसी कोई खट्टे से लाल पाला पड़ा हो तो देखना आप, आटा से किसी रखा हो तो खट्टा ही पड़ जाता है। नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान किया जाता है, तो पनीर के लिए। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली, तो ड्रैको। और घोंसला बनने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा दोस्तों ये है। इसके साथ थोड़ा बायोलॉजी का मैं पुष्पों के संबंधित आपको कुछ बता दूं, 10-12 टॉपिक है, पर वो अगले वीडियो में बनेंगे। तब तक दोस्तों इतनी जानकारी हमने आज तक आपको दे दी है, और फिर लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इतनी आज जानकारी रखते हैं। अगला वीडियो और बनेंगे दोस्तों। तब तक दोस्तों आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, हमें पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें दोस्तों। और आज दोस्तों आप समझने की कोशिश करें, किसी प्रश्नों को रटने की कोशिश ना करें दोस्तों। और RS परीक्षा एक अच्छा पेपर कहा जा सकता है दोस्तों। और ये कंटेंट मैंने जो भी कंटेंट आपके सामने उपलब्ध कराया है दोस्तों, ये कंटेंट दोस्तों सब पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही आपके सामने उपलब्ध कराए हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।